हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्किल अप चैनल। आज हम सीखेंगे गूगल शीट से कुछ बेसिक्स फार्मूला के मुतालिक और कॉपी और पेस्ट स्पेशल के कुछ फीचर्स के मुतालिक। तो यहाँ मैंने कुछ डाटा पहले से ही यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फार्मूला के बारे में कि गूगल शीट्स में फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो जब आपने गूगल शीट्स में फार्मूला लिखना हो तो आपने जहाँ फार्मूला लिखना है तो सबसे पहले उस सेल पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आप इक्वल का जो बटन है ना, इक्वल का, आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप इक्वल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह करके एक वैल्यू ये देनी शुरू कर देगा कि आपने फार्मूला कौन सा लिखना है। तो मैंने फिलहाल फार्मूला लिखना है ये वाला कि अभी डिफरेंस कितना है, यानी कि ये सैलरी जो है हमारी इस साल की सैलरी है, जो मौजूदा सैलरी, और ये वाली सैलरी है प्रीवियस ईयर की, यानी पिछले साल की सैलरी। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है, जो मौजूदा वैल्यू है, जाहिर सी बात है बड़ी वैल्यू है मौजूदा सैलरी की, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखें इस सेल का जो एड्रेस है वो फार्मूले में लिखा गया, यानी यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। उसके बाद जो माइनस का बटन है इस पर मैं प्रेस करूँगा और जो प्रीवियस ईयर की जो सेम जो हमारे पास सैलरी है, ठीक है, सेम यानी उसी की सैलरी, सेम यानी कि उसी पर्सन की सैलरी, तो वो मैं इधर लिखूंगा और प्रेस इंटर करूंगा। तो आप ये देखें इसने वो सैलरी का जो डिफरेंस है वो इसने यहाँ लिख दिया है। तो अब देखें इसने गूगल शीट ने एक ऑटो फिल का हमें दे दिया सजेशन के, अगर आपने नीचे वालों को लिखनी है तो अगर मैं ये देखें इस पर लिखा ना कंट्रोल प्लस एंटर, इसने इसका शॉर्टकट भी बताया। अगर आपने इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करें, या अगर आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो आपका ये नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देखें ऑटोमेटिकली फिल हो गया। तो ये तो इसने ऑटोमेटिकली दे दिया कि ऑटोमेटिकली आप फिल कर लें, लेकिन कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं कि जिसमें गूगल शीट जो है वो हमें सजेशन नहीं देता, वो हमें खुद ही करना पड़ता है। तो लेट्स सपोज कि अगर गूगल शीट्स ने हमें सजेशन नहीं दी तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा या एक स्टेप पीछे जाऊंगा, इसको हम अंडू भी बोलते हैं। कंट्रोल प्लस जेड इसका शॉर्टकट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए एक स्टेप पीछे चला गया। अच्छा जी, फर्ज करें हमारे पास सजेशन नहीं है, यानी गूगल शीट्स ने हमें कोई सजेशन नहीं दी, तो अब दो तरीके हैं इसको ये आगे सारा फार्मूला लिखने के। एक तो तरीका है कि आप यहाँ से इसको पकड़ें और यहाँ से इसको नीचे ड्रैग कर दें। ठीक है, तो उसमें सारा फार्मूला देखें उसी तरह एज इट इज कॉपी कर लिया आप, ये देखें। अच्छा, अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर ड्रैग नहीं करना तो दूसरा तरीका है कि यहाँ आपने जाके इस पर डबल क्लिक करना है माउस का, तो फिर भी आपका देखें फार्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे कॉपी हो जाएगा। तो इन दो तरीकों से भी आप अपना फार्मूला जो है ना वो शीट में लिख सकते हैं, कॉपी भी उसको कर सकते हैं। अब यहाँ हमने लिखना है कि सैलरी जो है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। ठीक है, लास्ट ईयर सैलरी थी 79,600 और इस ईयर हो गई है जी, जो करंट ईयर चल रहा है 82,600। ठीक है, तो हमने अब कैलकुलेट करना है हर एक पर्सन का कि उसकी सैलरी में कितने परसेंट इंक्रीज आया। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले यहाँ इक्वल, पहली बात हमने फार्मूला लिखना है। ठीक है, इक्वल करेंगे। उसके बाद जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, नहीं इसमें से जो इसका डिफरेंस होगा, ठीक है ना, उसके डिफरेंस को अगर हम प्रीवियस ईयर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ये करेंगे पहले जो करंट ईयर की सैलरी है माइनस करेंगे जो प्रीवियस ईयर की सैलरी है और डिवाइडेड बाय हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर की सैलरी पे। ठीक है, तो अब देखना है हमारा फार्मूला सही है कि नहीं है। तो अब देखें मैंने इस पर क्लिक किया है, तो अभी देखिए इसने हमारा फार्मूला जो है वो सही काम नहीं कर रहा, गलत कर रहा। साथ ही सजेशन दे दिए कि आपका फार्मूला जो है वो सही काम नहीं कर रहा। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका फार्मूला सही काम करेगा। वो इसलिए कि अगर मैं इस पर देखें क्लिक करता हूँ तो मैथ के रूल के मुताबिक इसने क्या किया है, इसने डिवाइड पहले किया है और माइनस जो है वो बाद में किया है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें माइनस पहले चाहिए और डिवाइड बाद में करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ एक ब्रैकेट का निशान लगाएंगे, एक ब्रैकेट यहाँ हम लगाएंगे। तो अब देखें प्रेस इंटर करूंगा तो आप ये देखें उसने माइनस जो है वो पहले किया है और डिवाइड बाद में किया है। ठीक है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो एज इट इज फार्मूला जो है वो नीचे भी पेस्ट कर देगा।
और नीचे वाले जो पर्सन है उनकी वैल्यू भी वो दे देगा। तो दोस्तों ये था फार्मूला के मतलब। अब हम बात करते हैं कॉपी और पेस्ट के मतलब। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा रेंज रेफरेंस जिसको बोलते हैं। रेफरेंस यानी कि अगर आपने एक रेंज जो है वो सिर्फ आपने चूज करनी है इसकी। लेट्स सपोज मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये फर्ज करें ये वाला सेल है। ठीक है, ये वाला सेल है। ठीक है, यहाँ मैंने ये वाला जो टेबल है इसका कुछ पार्ट जो है ना मैंने वो लेके आना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इक्वल का जो बटन है वो प्रेस करूँगा। उसके बाद शीट 1 पे जाऊँगा, जो ये वाला है सेल, इस पर मैं क्लिक करूँगा और मैं प्रेस एंटर कर दूँगा। ठीक है, जब मैंने प्रेस एंटर किया तो इसने ये वाला जो सेल है ये उठा के इधर ले आया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा देखें तो इसने यहाँ देखें जो शीट 1 का सेल A5 जो है, शीट 1 का सेल A5 जो है ना, ये देखें इसने इस तरह लिखा हुआ, ये उठा के इसने इधर लिख दिया। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे इस तरह करूँगा तो आप भी देखें इसने बिल्कुल उसी तरह उसकी वैल्यू जो है ना बाकी भी उठा के उसने लिख दी है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो आप देखें इसने हेडर जो है वो भी कॉपी कर लिए हैं। लेकिन आप ये देखें इसने हेडर कॉपी किए लेकिन फॉर्मेट जो है इनका वो कॉपी नहीं किया। यहाँ फॉर्मेट हमारे पास डिफरेंट है, बोल्ड में लिखा हुआ है, साथ एक लाइन भी है, बॉर्डर लाइन भी है, लेकिन यहाँ इसने बॉर्डर लाइन कॉपी नहीं की, इसने सिर्फ वैल्यूज हैं वो कॉपी की हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से नीचे लेके जाऊँगा तो आप देखें इसने एज इट इज को सारा कॉपी कर लिया। ठीक है, एक तो तरीका ये है, इसको हम रेफरेंस रेंजेस भी बोलते हैं। नहीं, आपने एक रेंज का एक रेफरेंस लेना हो ना उसके हिसाब से आप ही नहीं, अगर आप। अच्छा जी, इसको मैं अब करता हूँ डिलीट। ठीक है जी, इसको मैंने हाईलाइट किया और प्रेस डिलीट का जो बटन है वो प्रेस किया तो ये सारा डिलीट हो गया। अब आते हैं इस तरफ, इस शीट की तरफ। मैंने ये वाला जो टेबल है ना इस शीट पे लेके आना है। अच्छा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा और जो इक्वल का बटन है उसको प्रेस करूँगा। उसके बाद यहाँ आऊँगा नेक्स्ट शीट में और ये वाला जो है ना आइटम 1 इसको मैं सिलेक्ट करके प्लस एंटर करूंगा तो देखें आइटम 1 जो है वो शीट 2 का B7 जो है वो आइटम 1 यहाँ आ गया। इसको अगर मैं आगे से ड्रैग करूंगा तो यह इस तरह आ गया। इसको अगर मैं हेडर लेके आना चाहूँ तो हेडर भी आ जाएंगे। अगर मैं इसी तरह नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो बाकी वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो आप देखें कि इसने जो शीट 2 है ना उसकी जो वैल्यूज है, शीट 2 के टेबल की वैल्यूज जो है ना वो उसने कॉपी की है यहाँ। ठीक है, लेकिन उसका फॉर्मेट जो है ना वो कॉपी नहीं किया। अच्छा जी, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको सारे को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल C करूँगा या कॉपी करूँगा। देखें यहाँ अगर आप कॉपी करना ना तो या तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके माउस का कॉपी कर सकते हैं या कंट्रोल C कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल तो माउस से करूँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कंट्रोल प्लस C के थ्रू कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ मैं क्या करूँगा, इस सारे को मैं सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूंगा इस पर। ठीक है, जब राइट क्लिक करूंगा यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो पेस्ट का है, एक पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट स्पेशल में अब देखें वैल्यूज तो हमारे पास है, मैं चाह रहा हूँ कि फॉर्मेट वो है तो मैं सिलेक्ट करूंगा सिर्फ फॉर्मेट ओनली। ठीक है, जब मैं फॉर्मेट ओनली सिलेक्ट करूंगा तो अब देखें इसने उसका जो फॉर्मेट है सिर्फ वो उठाया, बाकी वैल्यूज उसी तरह ही। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा। आप ये देखें, इसको मैंने सारे टेबल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C किया, कंट्रोल प्लस C मैंने कॉपी कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, यहाँ मैंने इसको पेस्ट स्पेशल करना है। मैंने पेस्ट स्पेशल करना है वैल्यूज ओनली। ठीक है ना, जब मैं वैल्यूज ओनली करूँगा तो आप ये देखें उसने सिर्फ वैल्यूज जो है वो इस टेबल की जो है वो सिर्फ कॉपी की हैं और बाकी चीज़ें आप देखो यहाँ आपको फार्मूला नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना, ना ही इसने ये देखें इधर परसेंटेज में है, यहाँ इसने परसेंटेज का जो फॉर्मेट है वो भी इसने इसका कॉपी नहीं किया। ठीक है, तो मैं ना इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो हमने फार्मूला लगाया था ना इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जो है ना फार्मूला सिर्फ मैं कॉपी करूँ, बाकी वैल्यू खुद देगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा जहाँ हमने फार्मूला अपना लगाया था, कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ आऊँगा और हमने सिर्फ अब फार्मूला करना है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ जो फार्मूला ना यहाँ से लिखा है B5 - C5, यानी इसका जो रेफरेंस है
जो यहाँ जो सेल बनते हैं ना सैलरी वाले और सैलरी प्रीवियस ईयर वाले, वो उनका इसने रेफरेंस दिया, लेकिन आप यहाँ देखें यहाँ सेल का एड्रेस चेंज है। तो यहाँ मैं करूँगा पे स्पेशल और फार्मूला ओनली। अब देखें फार्मूला ओनली मैंने किया तो इसने जो यहाँ के G9 माइनस H9 जो है इसने ऑटोमेटिकली उस फार्मूला के हिसाब से इसको सेट किया है सेल के एड्रेस को। अगर मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ तो देखें इसने सारा फार्मूला जो है वो कॉपी कर लिया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ करूँगा और यहाँ कंट्रोल C करूँगा तो इसने इन जो परसेंटेज वाला जो हमने ये फार्मूला लगाया था इसने इसको कॉपी किया है। और यहाँ मैं अगर पेस्ट स्पेशल करूँगा और फार्मूला ओनली करूँगा तो इसने देखें वो वाला फार्मूला जो है वो इसने किया, लेकिन फॉर्मेट इसने कॉपी नहीं किया, फार्मूला कॉपी कर लिया। अगर मैं इसको नीचे इसकी तरफ ड्रैग करूँगा तो इसने बाकी जो है सेल दुआ भी इसने वही फार्मूला अप्लाई कर देना। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर्मेट की। अब देखें यहाँ ना बोल्ड है ना ही यहाँ बॉर्डर लगा हुआ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये सारा कंट्रोल C कॉपी करूँगा, कंट्रोल C। ठीक है, या अगर आपने ये सारा नहीं करना तो आप ये सारा टेबल कर लें, पूरा टेबल आप कंट्रोल C करें कॉपी। ठीक है, और यहाँ आप आए इस सारे को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें पेज स्पेशल और फॉर्मेट ओनली अगर आप करेंगे तो आप ये देखें इसने ये परसेंटेज में भी दे दी, ये भी बोल्ड हो गया और नीचे आपका बॉर्डर भी आ गया। उम्मीद है कि आपको पेस्ट और पेज स्पेशल की समझ आ गई होगी। हम आते हैं दोबारा शीट 1 की तरफ। या अब हम लिखेंगे एक छोटा सा फार्मूला। हम चाहते हैं कि प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या होगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या होगी, यानी कि ये हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है, डिस्काउंट ये है, तो इसके बाद हमारे पास प्राइस क्या होगी, तो छोटा सा एक फार्मूला है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो ओरिजिनल प्राइस है इसका परसेंटेज निकालें, 10% कितना होगा। तो अगर हम ओरिजिनल प्राइस का परसेंटेज निकालें तो वो इस तरह निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको इंटर करूँगा तो आप ये देखें इसकी जो इसका 10% हुआ 8। ठीक है ना, यानी 80 का जो 10% है वो 8 हुआ। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 80 में से इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 80 माइनस, और मैं इस पर लगाऊंगा ब्रैकेट। अगर मैं अब करूँगा तो आप ये देखें 8 जो था ना उसने 80 में से माइनस किया है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो 72 आ गया। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो एज इट इज इसने वैल्यू जो नीचे भी इसी तरह पेस्ट कर दी। तो ये वाला जो फार्मूला है इसके ज़रिए हमने ये मालूम किया कि प्राइस आफ्टर डिस्काउंट वो कितनी होगी। लेकिन आप देखें हमने ना इस फार्मूले में गलती की, वो ये गलती की कि हमने 80 जो है ना फिक्स कर दिया है, हालांकि 80 फिक्स नहीं करनी चाहिए था, हमें सेल की वैल्यू यहाँ फिक्स करनी चाहिए। तो मैं दोबारा इस पर करूँगा और ये जो 80 जो लिखा है ना यहाँ माइनस, इसको डिलीट करके यहाँ जो सेल की वैल्यू है ना वो मैं करूँगा। अब मैं अगर इंटर करूँगा और इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो अब हमारा जो फार्मूला है वो सही काम करेगा। ये देख लें। अब आप अगर नीचे वाले सेल्स में देखें तो आपको वो 80 जो है वो जो मेरे से फिक्स हो गया था गलती से वो फिक्स नहीं है। अब जो हर सेल की जो अपनी वैल्यू है ना ओरिजिनल, उसमें से इसको माइनस कर रहा है। ठीक है ना, आप ये देखें। तो फार्मूले में अगर आपसे कोई गलती हो जाए फार्मूला लिखने में तो आप उसको ऐसे करेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गूगल शीट्स के नए फीचर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।